बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे, आज जो हमारा टॉपिक है जर्नलिस्टिक लैंग्वेज के सब्जेक्ट से है। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे कि जो न्यूज़ होती हैं हमारे यहाँ, रेडियो में हम सुनते हैं, टेलीविज़न पे हम सुनते और देखते हैं और अखबार में पढ़ते हैं, तो है तो सारी चीज़ें ख़बर ही। तो क्या इनके जो स्क्रिप्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से या सेम होते हैं? अगर डिफरेंट होते हैं तो उनके अंदर क्या चीज़ें मद्देनज़र रखी जाती हैं जिनकी वजह से उन्हें उस मीडियम के लिए सूटेबल बनाया जाता है? सबसे पहले हम बात करते हैं रेडियो के लिए। रेडियो जो है बेसिकली हमारे यहाँ सबसे जो पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, सबसे चीपेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है एंड ईज़ी टू एक्सेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। हाउ? आपको टेलीविज़न ख़रीदने के लिए ज़्यादा बजट चाहिए रेडियो की निस्बत। इसी तरह से न्यूज़पेपर आपको डेली बेसिस पे परचेज़ करना पड़ता है, तो बोथ ऑफ देम आर एक्सपेंसिव दैन रेडियो। फिर जो है इजी टू एक्सेस में हम कैसे इसके हवाले से बात करेंगे कि इजी टू एक्सेस ये ऐसे है कि रेडियो की जो फ्रिक्वेंसी है, इसका मॉड्यूलेशन जो है आप इसको डिफरेंट जगहों पे एडजस्ट कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों पे एक्सेस कर सकते हैं इसकी। टेलीविज़न के लिए इस तरह नहीं होता, क्योंकि टेलीविज़न में क्या हम करते हैं कि उसको एक स्पेसिफ़िक जगह पे हम यूज़ कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं न्यूज़पेपर की। न्यूज़पेपर का भी यही प्रॉब्लम है कि आप उसको जो है हर शख्स उससे फ़ायदा हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि उसमें जो है पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है। अब हम जब इसकी बात करते हैं कि हम इसके लिए जो स्क्रिप्ट बनाते हैं, तो हम स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले तो जो चीज़ है वो ये है कि रेडियो का जो स्क्रिप्ट होता है अखबार की ख़बर से छोटा होता है। अखबार में हम बड़े बड़े जुमले भी लिख देते हैं क्योंकि वो पढ़ने वाली चीज़ है। रेडियो में हमने पॉजेस दे के अपनी बात को क्लियर करना होता है। दूसरे नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हम उसमें रेडियो में चूँकि आप नज़र नहीं आ रहे, आपको पूरा सीन क्रिएट करना पड़ता है अपने लफ्ज़ों से, तो हक़ाइक़ ऐसे बयान किए जाने चाहिए कि उसका पस मंज़र वाज़ेह हो। रेडियो की जो ख़बर की सबसे अहम ख़सूसियत वो उसकी सादगी है, क्योंकि एक ऐसा मीडियम है जो अनपढ़ से लेके पढ़े लिखे तक, इवन दैन नाबीना अफराद भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो उनके लिए ऐसी लैंग्वेज इसकी रखी जाती है कि वो उनको समझ आ सके। इसके अलावा जो ख़बर का इब्तदाई हिस्सा होता है वो हर मीडियम के लिए, वैसे ज़रूरी है रेडियो के लिए भी, लेकिन हर मीडियम के लिए, कि वो इतना अट्रैक्टिव हो या उसके अंदर ऐसा डाटा मौजूद होना चाहिए कि जो अपने सुनने वालों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर सके, कि लोग उसके ऊपर तवज्जो दें और पूरी ख़बर को सुनने की कोशिश करें। ख़बर का इब्तदाई हिस्सा जो होता है उसमें सनसनी होनी चाहिए, फिर बाद में उसकी जो है वो डिटेल बयान की जानी चाहिए। इसी तरह से जो न्यूज़ बुलेटिन होते हैं हमारे यहाँ, न्यूज़ बुलेटिन क्या होता है कि आपका जो एक बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं इसमें, जिसमें हमारी वर्ल्ड सर्विस हैं, हमारी कौमी ज़ुबानों में आने वाले हैं, इलाकाई ज़ुबानों में आने वाले हैं, लोकल उसमें आने वाले हैं। वर्ल्ड सर्विस क्या होती है? वर्ल्ड सर्विस में नॉर्मली आप पूरी दुनिया से आने वाली जो ख़बरें हैं वो लोगों तक पहुँचाते हैं, और यूजुअली उर्दू ज़ुबान हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमने वो ख़बरें अपने एक मेजॉरिटी जो तबका है पाकिस्तान का उसको पहुंचानी होती है। फिर इलाकाई जो ख़बरें होती हैं, इलाकाई जो बुलेटिन होते हैं, वो डिफरेंट इलाकों की आवाज़ लैंग्वेजेस में जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं, ताकि वहाँ के जो लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं तो वो उसको आसानी से समझ सके। और ये इंसान की फितरत है कि वो अपनी मदर जो टंग है उससे ज़्यादा एसोसिएटेड फ़ील करता है, उसके साथ ज़्यादा जो है इंटरेक्शन करना पसंद करता है। कौमी जो हमारा न्यूज़ बुलेटिन है, नेशनल न्यूज़ बुलेटिन है, जो हमारे मुल्क की ख़बरें होती हैं, ये दो लैंग्वेजेस में होती हैं, उर्दू में भी होती हैं और इंग्लिश में भी होती हैं। लोकल जो होती हैं ये यूजुअली डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी लैंग्वेज जो है यूज़ करते हैं, उस इलाके की करते हैं या उर्दू करते हैं। लेकिन लोकल बुलेटिन का मकसद ये होता है कि वो किसी एक स्पेसिफ़िक एरिया का चैनल होता है और वो वहीं पे ही काम करता है, और उस इलाके में होने वाले जो वाक़यात होते हैं उनसे लोगों को आगाह किया जाता है। अब हम आते हैं अखबार की तरफ। अखबार का जो न्यूज़ है उसको हम कैसे करते हैं। अखबार के बरक्स जो है उसमें रेडियो की जो बुलेटिन है उसकी तैयारी के लिए जो है वो सिर्फ 2 एडिटर्स होते हैं। इसके अलावा जो है रेडियो की ब्रॉडकास्ट के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उनमें से कुछ हम डिस्कस करते हैं। पहली चीज़ तो ये कि आप जिस भी हवाले से कोई भी
न्यूज़ जो है ब्रेक करने जा रहे हैं, उसके लिए आप अपनी टोन को जुमले के मुताबिक एडजस्ट करें। जैसे होता है ना कि हम एक्साइटमेंट में हमारी और टोन है, सैडनेस में और टोन है, एंगरनेस में और टोन है, तो जो मीडियम सिर्फ सुनाई दे रहा है उसमें सिर्फ टोन जो है वो असरअंदाज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम टेलीविज़न पे कोई प्ले देखते हैं, हॉरर सीन का अपना एक म्यूज़िक होता है और रोमांटिक सीन का अपना एक म्यूज़िक होता है, हैप्पीनेस का एक अपना, वो म्यूज़िक जो है सीन को जनरेट करता है, उसके अंदर ताजगी लेके आता है, उसको ब्यूटीफाई करता है और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी बनाता है। तो एक रेडियो ब्रॉडकास्टर के अंदर ये टैलेंट होना ज़रूरी है कि वो अपनी जो टोन है उसको एडजस्ट करे उसके मुताबिक। जुमले बिल्कुल सादा इस्तेमाल किए जाएं, अंदाज़ भी सादा हो, लेकिन सादा से मुराद ये नहीं कि बिल्कुल ही लोकल लैंग्वेज में या आमियाना अपन में आ जाएं और उसके अंदर कोई नफासत ना रहने दी जाए। आपकी गुफ्तगू पॉलिश्ड होनी चाहिए लेकिन बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। उसके अंदर ऐसी जो है तशबीहात या टर्मिनोलॉजीज़, ऐसे अल्फाज और तराकीब का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जो जनरली लोगों को नहीं पता होते। ख़बरी मवाद जो है उसको दलील के साथ पेश करना चाहिए कि आपकी बात में इतना वज़न हो कि सुनने वाला उस पर यकीन रखे। रेडियो ब्रॉडकास्ट के लिए ज़्यादातर जो है आप प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। ऐसा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हुआ है, कि आप लोगों को उस एनवायरनमेंट के साथ जो है एडजस्ट करें ताकि वो उसको अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से जो एसोसिएट करके और उससे जो है बेनिफिट हासिल कर सकें। ख़बर और रिपोर्ट जो भी हम देते हैं रेडियो के ज़रिए, उसमें मंज़र निगारी का बड़ा एक अहम रोल होता है कि आप, बहुत सारी ख़बरें ऐसी होती हैं जिनमें आप अपने अल्फाज के चुनाव से या उसके साथ जुमलों को जो है एडजस्ट करके एक ऐसा सीन क्रिएट करते हैं कि सुनने वाला उसको ना सिर्फ सुनता है बल्कि उसको विजुअलाइज भी कर सकता है। इसके बाद हम आते हैं टीवी के लिए। टीवी जो है, पहले हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं रेडियो की तरह, कि इसमें भी आप सुन सकते हैं लेकिन साथ साथ आप देख भी सकते हैं। तो जहाँ रेडियो की क्वालिटी है कि वो एक चीपेस्ट मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है या इजी टू एक्सेस मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, या वो एक लार्ज जो है कम्युनिटी को कवर कर सकता है, तो टेलीविज़न के पास जो है इसके अलावा जो मेन क्वालिटीज़ हैं, पहली चीज़ तो ये कि आपने हमेशा से सुना है कि सीइंग इज़ बिलीविंग, कि जो आप देख लेते हैं वो आपको ज़्यादा आसानी से समझ आ जाता है। तो टेलीविज़न आपको जो भी डाटा प्रोवाइड करता है तो आप उसको सिर्फ इमेजिन नहीं करते, आप उसको रियल में देख भी लेते हैं, क्योंकि बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि हमारी इमेजिनेशन जो होती है वो हर इंसान का एक इमेजिनेटिव उसकी क्वालिटी है, वो उसके मुताबिक चीज़ों को एज्यूम करता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब आप अगर उनको कहेंगे कि इनको ड्रॉ करें तो हर किसी की इमेजिनेशन डिफरेंट निकलेगी। सपोज़ आप किसी के कदोखाल बयान करते हैं किसी नावल में, तो हर इंसान ने एक अपना इंप्रेशन बनाया हुआ होता है उस कैरेक्टर के बारे में। तो अगर वो कैरेक्टर उसकी रियल लाइफ में उसके सामने आ जाए तो बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं, ये मेरी इमेजिनेशन से मैच नहीं करता, मतलब ये वैसा है ही नहीं जो मैंने सोचा था। तो ऐसी सूरत में टेलीविज़न एक ऐसा मीडियम है जो आपको उस इमेजिनेशन में कंफ्यूज होने से बचाता है और आपके सामने चीज़ों की सही जो है मंजर निगारी को लेके आता है। जब हम टेलीविज़न के बारे में बात करते हैं, उसके लिए भी ये है कि टीवी के लिए जो लिखना है वो उतना आसान नहीं है, क्योंकि आपके जो सुनने वाले और देखने वाले हैं वो आपके तासुरात को भी जज कर रहे होते हैं, आपके जुमलों को भी जज कर रहे होते हैं, आपकी हर चीज़ उनके सामने ओपन होती है। तो ऐसी सूरत में आपके पास जो ब्रॉडकास्टर है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसको डाटा प्रोवाइड करता है जो स्क्रिप्ट राइटर है उसके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसके लिए थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की ज़रूरत होती है। तो जिस मीडियम के लिए भी हम ख़बर को इस्तेमाल करते हैं, हमें उस मीडियम की रिक्वायरमेंट्स को सामने रखते हुए ही उसके हवाले से जो है स्क्रिप्ट तैयार करना पड़ता है। तो जब हम टीवी के लिए कोई भी न्यूज़ बनाते हैं या कोई भी न्यूज़ प्रिपेयर करते हैं तो उसका हम एक बाकायदा से स्ट्रक्चर बनाते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या चीज़ हम पहले प्रेजेंट करेंगे, क्या बाद में प्रेजेंट करेंगे। आपने टीवी जो है न्यूज़ में यही देखा है कि जैसे ही न्यूज़ स्टार्ट होती है तो आपको डिफरेंट इवेंट्स के हवाले से जो है पहले हेडलाइंस दी जाती हैं, और हेडलाइंस में ऐसी क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाती है कि आप उस न्यूज़ के आने तक वेट करते हैं कि इसका क्या जो है इसकी डिटेल निकलेगी। तो सबसे पहले जो है क्लाइमेक्स जो है इसमें होता है, जिसे हम लीड स्टोरी बना के सबसे पहले पेश कर देते हैं। वो क्लाइमेक्स जो है वो आपकी अटेंशन को ग्रैब कर लेता है, तो उसके बाद हम उस इवेंट की रीज़न्स बताते हैं
और रीज़न्स के बाद जो है हम उसके इफ़ेक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। जब हम टीवी के लिए राइटिंग करते हैं, न्यूज़ राइटिंग करते हैं, तो उसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं 4 C's: करेक्टनेस, क्लैरिटी, कन्वर्जेशनल एंड कलर। ठीक है, पहला क्या है जी? करेक्टनेस मीन एक्यूरेसी। ये हर न्यूज़ मीडियम के लिए ज़रूरी है कि जो वाक़या है उसको जूँ का तूँ बयान किया जाए, उसमें अपने पर्सनल जो है इम्प्रेशन जो है वो नहीं डालना चाहिए। देन क्लैरिटी, आपने जो भी कुछ बयान करना है आप उसको वाज़ेह तौर पर बयान करें, लोगों को उसको सुनने के बाद मज़ीद ये इबहाम ना हो कि उन्हें फर्दर क्वेश्चंस जो है उनके ज़हन में अराइज़ करें। ये किसी भी न्यूज़ के फ्लॉप होने की दलील है। कन्वर्सेशनल कैसा होता है कि आप जब भी किसी से बात करें, जैसे बीइंग टीचर हम क्लास में आपसे बात करते हैं, तो एक टीचर की ग्रिप ऐसी हो कि हर स्टूडेंट को लगे कि मुझे ही पढ़ा रहा है। तो एक कामयाब टीचर की ये निशानी होती है कि उसके स्टूडेंट जो हैं अपने आप को उससे पर्सनली अटैच्ड फील करते हैं। तो एक टीवी जो न्यूज़ कास्टर है, ब्रॉडकास्टर है, उसका बात करने का अंदाज़ ऐसा हो कि जो भी कोई उसको सुन रहा है, उसको देख रहा है, उसको लगे कि ये सिर्फ मेरे लिए ही ये बता रहा है, तो इससे वो ज़्यादा एसोसिएटेड फील करता है। देन कलर है। कलर ऐसा है कि कोई वाक़या ऐसे बयान किया जाए कि नाज़रीन ख़ुद से उसे कलर या पेंट कर सकें कि जैसे वो उसका वाक़या का हिस्सा है। जैसे मैंने अभी स्टार्ट में इमेजिनेशन की बात की। इमेजिनेशन डजंट मीन कि आपने पूरा स्केच ही खुद से क्रिएट करना है। आपको उन्होंने एक स्टोरी लाइन दे दी, आपको उन्होंने उसकी रीज़न, उसके फैक्ट्स दे दिए, आपको उन्होंने उसकी डिटेल बता दी, आपको उन्होंने इमेजेस दे दिए, लेकिन वो जो इंसिडेंट हो चुका है वो चूँकि रिकॉर्डेड नहीं है। जैसे आपको किसी प्लेन क्रैश की स्टोरी सुनाई जाए, या आपको किसी एक्सीडेंट या मर्डर की स्टोरी सुनाई जाए, या किसी भी ऐसे और जो है अनयूजुअल इवेंट के बारे में बताया जाए, तो वो जो इवेंट गुजर चुका होता है उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, पर वो इवेंट एक्चुअली हुआ कैसे होगा, ये हर जो सामीन या नाजरीन होते हैं, हर आपका सामे और हर आपका नाजिर जो उसको ख़ुद से एक विजुलाइज करता है। उसके जो बैकग्राउंड जो मिसिंग होता है, जो हो चुका है, जो हैपनिंग है, उसके बारे में उसको वो फिर कलर करता है। फिर हम आ जाते हैं सोशल मीडिया के लिए लिखना। सोशल मीडिया क्या है? बहुत अरसे से हम सोशल मीडिया के ऊपर बात करें, और आजकल का जो हमारा मेन सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो सोशल मीडिया ही है। जब से ये एंड्रॉयड फ़ोन्स आए हैं, स्मार्टफोन्स आए हैं, दे आर ईजी टू कैरी, दे यू कैन मूव विद दैम एनीवेयर। फिर आप उसके ऊपर इंटरनेट की वजह से कहीं पे भी बैठे हैं आप दुनिया में, समंदर पे हैं, पहाड़ पे हैं, कहीं हैं, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन नाउअडेज़। उसमें होता क्या है कि सोशलाइज़ करने के लिए बेसिकली सोशल मीडिया जनरेट किया गया था कि हाउ पीपल कैन सोशलाइज विद ईच अदर। इसके बहुत सारे जो हैं आगे फर्दर इसकी ऐप्स हैं, इसके टाइप्स हैं, इसकी कुछ मशहूर नेटवर्किंग्स हैं, जैसे गूगल है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, और भी बहुत सारे। आप इनमें से मोस्टली को यूज़ करते होंगे। तो जब आप सोशल मीडिया जो है उसको आप उसके लिए जब लिखते हैं, आप उसके ऊपर डाटा लेकर जाते हैं, तो सोशल मीडिया का बेसिकली जहाँ बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। इसलिए इस पे अपनी एक क्या कहना चाहिए, अपना एक इमेज बनाने के लिए, या अपनी जो है व्यूअरशिप या अपनी जो है रीडरशिप को बढ़ाने के लिए आपके अंदर जो स्किल्स होने चाहिए, उनमें है कि पहला, आप जो चीज़ लोगों को बताना चाह रहे हैं क्या वो मुआशरे के लिए काबिल कबूल है। क्योंकि अभी तक एटलीस्ट पाकिस्तान में सोशल मीडिया इज़ द मीडियम जिस पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन एंड चेक एंड बैलेंस नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया के यूज़र हैं तो आपको पता है कि बहुत सारी अननेसेसरी पोस्ट जो है वो ख़ुद ब खुद आपको जो है सेंड कर दी जाती हैं, ताकि आप उसको ओपन करें, और फिर वो एक बार जब आप उसे ओपन करते हैं तो फर्दर उससे रिलेटेड पोस्ट आपको ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। आप उनके ब्लॉक करने के तरीके में बहुत सारा, ये एक लंबी जो है बहस है जिस पर हम फिर कभी इंशाल्लाह इससे रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है कि इसके लिए लिखते हुए अगर आप एक अच्छे ब्लॉगर बनना चाहते हैं या आप एक अच्छी साइट लॉन्च करना चाहते हैं, तो आपने अपने सोसाइटी की सेंसिटिविटी को देखते हुए, अपने रिलीजन की लिमिटेशंस को देखते हुए उस चीज़ को लोगों तक पहुंचाना होता है। इसके बाद जो होता है, चूँकि सोशल मीडिया इज़ द ओनली प्लेटफॉर्म जहां आपको इंस्टेंटली जो है मिल जाता है फीडबैक कि वेदर पीपल आर लाइकिंग दैट और नॉट लाइकिंग दैट, तो उसमें आपने ये भी देखना होता है कि मुझे कितना हेट्रेड मिलेगा इस पर, या कितना मुझे जो है इसके साथ अफेक्शनेट होंगे लोग, या कितना ये सोसाइटी को जो है पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करेगा।
तो उसको आपने जहन में रखना है, और आया कि आप उस हेट्रेड या उस अप्रिसिएशन जो है उसको डील करने के काबिल हैं या नहीं है, और हाउ यू विल ओवरकम दोज हर्डल्स इफ़ दे आर जनरेटेड बाय द पीपल फॉर यू। इसके बाद हम देखते हैं कि लोग फिर क्वेश्चंस भी करते हैं। देयर इज़ नॉट ओनली लाइक्स और डिसलाइक्स ना, पीपल कैन कमेंट ऑन योर साइट्स, ऑन योर सोशल मीडिया डाटा। तो जब वो कमेंट करते हैं तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आपसे सॉरी आपकी पोस्ट से रिलेटेड होते हैं, वेदर दे आर गुड और वेदर दे आर बैड। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जो है कमेंट्स करते हैं जिनका आपकी पोस्ट से कोई लेना देना ही नहीं होता, जैसे अपने किसी पेज की प्रमोशन के लिए, अपने किसी नेटवर्क की प्रमोशन के लिए, या अपनी कोई वीडियोस की प्रमोशंस के लिए, जो अननेसेसरीली आपके थ्रू लोगों तक पहुंच जाती हैं। तो इन चीज़ों को क्या आप ओवरकम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी पोस्ट आप डाल रहे हैं, क्या वो पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएगी सोसाइटी में। क्योंकि अगर आप एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, आप एक अच्छे जो है सिटीज़न हैं, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर सोसाइटी। तो इसके लिए ये ज़हन में रखना। उसके बाद हम बात करते हैं कि कोई जो पोस्ट है आपने वो लॉन्च कर दी है, आपने वो पब्लिश कर दी है, आपने वो लोगों तक पहुंचा दी है, क्या आप अपनी किसी एक पोस्ट की बुनियाद पर फर्दर फ्यूचर में अपनी क्रेडिबिलिटी बरकरार रख सकेंगे। आप अगर एक अच्छे लेवल का काम करें तो क्या आप हमेशा उस लेवल को कंटिन्यू कर सकेंगे। अगर लोग आपको फॉलो करने लगते हैं तो क्या आप उनके एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर सकेंगे। ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए। हमारे माशरे पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, ये जो है हमें ज़हन में रखना चाहिए। इसके अलावा जो है कुछ हम पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम इसमें सम अप कर सकते हैं कि ये चीज़ें अगर हों तो हम एक अच्छे जो है सोशल मीडिया जो है ब्लॉगर बन सकते हैं या नेटवर्किंग साइट होल्डर बन सकते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, राइट फॉर योर ऑडियंस। पहले आपका टारगेट ऑडियंस आपको पता होना चाहिए, मतलब जो आप चाह रहे हो क्या वैसे लोग हैं सोसाइटी में आप जैसा माइंडसेट रखने वाले, क्या आपके फॉलोअर्स होंगे। कीप इट शॉर्ट एंड इंटरेक्टिव, ठीक है। कीप वर्ड आर योर फ्रेंड्स, आपके दोस्त होने चाहिए आपके अल्फाज के। कैसा इस जुमले को हम एक्सप्लेन करेंगे कि किसी दोस्त की बात आपके दिल के ऊपर असर करती है। मतलब हम कहते हैं ना, हम डिपेंड करते हैं अपने फ्रेंड्स पे, उनसे बहुत सारी चीज़ों में मशवरे लेते हैं, उनके साथ डिस्कशंस करते हैं, इस तरह की चीज़ें हम करते हैं सोसाइटी में। तो हमें अपने दोस्त सबसे ज़्यादा याद आते हैं कि जब हम कोई भी चीज़ उनसे शेयर करना चाहते हैं। तो आपने अपने लफ्ज़ों से ऐसा असर छोड़ना है कि जो आपके फॉलोअर्स हैं वो आपको अपना दोस्त समझें। बी विजुअल वही है कि आप तस्वीर का इस्तेमाल भी करें उसमें, अपनी पोस्ट में जो आप लोगों को बताना या दिखाना चाहते हैं। इसके अलावा जो है एट अ कॉल टू एक्शन। अब कॉल टू एक्शन क्या होता है, ये बेसिकली हर मीडियम यही चाहता है, लेकिन सोशल मीडिया का मेन मोटिव यही है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारी पॉलिटिकल कैंपेन्स के लिए सोशल मीडिया को यूज़ किया गया, और इसी तरह से बहुत सारी और चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया को यूज़ करती हैं लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो आपके अल्फाज में ऐसा जादू होना चाहिए या आपके अल्फाज में ऐसी तासीर होनी चाहिए कि अगर आप लोगों को किसी मकसद के लिए उभारना चाहते हैं तो वो उसको उसी तरह से महसूस करें और आप लोगों को उस रद्द अमल के लिए तैयार कर सकें, ठीक है। और मेरे ख़्याल से अब ये काफ़ी क्लियर हो गया होगा। रिवीजन लेक्चर है हमारा, तो इसकी हम पहले भी बहुत बार डिस्कशन कर चुके हैं। एनी हाउ फिर भी कोई आपकी क्यूरीज वगैरह हैं तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।